हेलो बच्चों, वेलकम करते हैं आपका सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। तो हमारे जो क्वेश्चंस है वन बाय वन हम देखेंगे उसके बाद। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना इज द कवरिंग अराउंड। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना किसकी कवरिंग है? आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है ओविडक्ट, सेकंड है किडनी, टेस्टिस, थर्ड किडनी और डी है आपका हार्ट। तो आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिना किसकी कवरिंग है, कहाँ प्रेजेंट है, तब तक हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके लिए हमें पहले कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, देन हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन चलो सोल्व करते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, बेटा आपने टेस्टिस पढ़े हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसके अंदर? मेल्स के अंदर। तो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस विच लाइज इन स्क्रोटम, यानी जो कहां पर प्रेजेंट है, आपका एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। उसके अंदर आपके टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस की जब आपने स्ट्रक्चर को देखा तो आपको पता चला कि मैम इसके बाहर 3 कवरिंग्स हैं, यानी कि इट इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स। 3 लेयर से सराउंडेड है। सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होगी वो होगी ट्यूनिका वेजाइनलिस। देन जो मिडल कवरिंग है वो होगी आपकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। लास्ट बच गई आपकी थर्ड कवरिंग, जो इनर मोस्ट है आपकी इनर कवरिंग है, वो होगी आपकी ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो यानी कि हमें ये क्लियर हो गया कि जो मिडल लेयर है हमारे टेस्टिस की वो क्या है? आपकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। स्क्रोटम के अंदर हमारे टेस्टिस प्रेजेंट है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी आपकी प्रेजेंट है, जिसके अंदर टेस्टिस आपकी जब बेबी आपका 7 मंथ का है इन द वॉर्म, उस टाइम आपके डिसेंड करते हैं कहां पर? स्क्रोटम के अंदर। ये सभी बात आप जानते हैं। ठीक है, इसकी 3 कवरिंग हो गई। मिडल जो आपकी कवरिंग है वो क्या होती है बेटा? ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना है वो आपकी फाइब्रस कवरिंग है, ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो गया हमारा? टेस्टिस। क्लियर है बेटा? टेस्टिस की जो कवरिंग है वो आपकी क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन द टेस्टिस अकर इन स्क्रोटल सेक्स आउटसाइड द विसरा बिकॉज ऑफ द, यानी कि ये पूछ रहा है आपके टेस्टिस हैं वो आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी है स्क्रोटल सेक्स के अंदर, यानी जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर अभी हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में की है। तो जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है बेटा उसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट होते हैं उसका रीजन पूछा है ना, तो वो रीजन बताना है आपको कि क्यों प्रेजेंट है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर की वजह से ये बाहर प्रेजेंट है। सेकेंड ऑप्शन आपको गिवन है प्रेजेंस ऑफ रेक्टम, रेक्टम की वजह से है। ठीक है, रेक्टम किसका पार्ट है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, केकम, कोलोन और रेक्टम जो आपका लास्ट पार्ट है। थर्ड ऑप्शन गिवन है लॉन्ग वास्ट डिफरेंस टेम्परेचर, लॉन्ग वास्ट डिफरेंस। ठीक है, और फोर्थ है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कम टेम्परेचर चाहिए। तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बेटा डी, टेस्टिस है स्क्रोटम में इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, for the process of spermatogenesis it requires near about 2 to 2.5 degrees Celsius lower temperature than बॉडी टेम्परेचर, यानी कि आपको बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में
2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपको इतना टेम्परेचर कम चाहिए। इसीलिए आपके टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है बेटा? स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट है। जो आपका स्क्रोटल सैक है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको सभी दोनों क्वेश्चंस इजीली समझ आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एंडोमेट्रियम इज लाइनिंग ऑफ। एंडोमेट्रियम किसकी लाइनिंग है? फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है टेस्टिस, सेकंड है यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस एंड डी इज यूरेटर। फर्स्ट ऑप्शन आपका पहले ही इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमने टेस्टिस की लाइनिंग अभी मेम्ब्रेन देखी है। कौन कौन सी है? ट्यूनिका वेजाइनलिस, एल्ब्यूजिना और ट्यूनिका वास्कुलोसा। तो ये तीनों कवरिंग हम देख चुके हैं, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की हमने कोई भी लाइनिंग ऐसे नहीं एग्जैक्टली डिस्कस की है कि आपकी एंडोमेट्रियम या ऐसा कुछ मेम्ब्रेन वहां पर प्रेजेंट है। यूट्रस के जनरली हमने बॉडी पार्ट्स डिस्कवर किए यूट्रस के। ठीक है, तो ये जो लाइनिंग है बेटा किसकी होती है? ये देखो, चलो यूट्रस का डायग्राम हम जरा ड्रॉ करते हैं। ऐसा कुछ डायग्राम है, ये आपका फंडस, बॉडी और ये पार्ट आपका क्या है? सर्विक्स। ठीक है, तो जो यूट्रस की कवरिंग थी वो आपकी क्या क्या थी बेटा? सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, यानी आउटर कवरिंग ऑफ यूट्रस इज पेरीमेट्रियम। मिडल क्या है बेटा? मायोमेट्रियम एंड इनर इज एंडोमेट्रियम। इनर क्या होगी आपकी? एंडोमेट्रियम। ये तीन कवरिंग है आपकी किसकी? यूट्रस की। मायोमेट्रियम जनरली आपका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, क्योंकि बेसिकली मस्क्यूलर है। ठीक है, और जो एंडोमेट्रियम है आपकी वो हाईली वास्कुलराइज्ड है। इट मींस वहां पर ब्लड वेसल्स काफी हाई अमाउंट में है, नंबर काफी ज्यादा है, जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ड्यूरिंग जितने भी चेंजेस होंगे उनके अंदर पार्टिसिपेट करेगी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल चेंजेस। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो हमारी किसकी हो गई बेटा? यूट्रस की। आपका अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, उससे पहले आपकी बॉडी यूट्रस की प्रिपेयर हो चुकी थी कि जैसे ही एग रिलीज होगा, हो सकता है इनकेस फर्टिलाइजेशन हो जाए। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आकर प्लेसेंटा के साथ क्या करेगा? यूट्रस के साथ में प्लेसेंटा फॉर्म करके अटैच होता है या नहीं होता? उस अटैचमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ताकि जो आपका फीटस होगा उसको क्या मिल सके? प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, जिसकी वजह से हमारी जो एंडोमेट्रियम थी वो काफ़ी क्या थी? वास्कुलराइज्ड थी, थिक थी। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इन केस, तो आपकी एंडोमेट्रियम वॉल क्या होने लग जाती है? ब्रेक होने लग जाती है, और आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल चेंजेस के जो टाइम पर क्या होगी? ब्लीडिंग आपकी इसी वॉल के ब्रेकडाउन से होगी। क्लियर है? तो हमारी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो किसकी बेटा? यूट्रस की है। ठीक है, नेक्स्ट चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ सीक्रेशन फॉर। अब आपको प्रोस्टेट ग्लैंड पता होनी चाहिए, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड ये पूछ रहा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है, किस लिए प्रोड्यूस करता है ये देखना है आपको। स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए, सेकंड ऑप्शन है स्पर्म की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए, एग को अट्रैक्ट करने के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, एग को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। कि प्रोस्टेट ग्लैंड अपना जो सिक्रेशन रिलीज करती है, सीक्रेट करती है, उसका किस रीजन क्या है, किस वजह से वो अपना सिक्रेशन रिलीज करती है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए, स्पर्म की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए, या फिर एग को अट्रैक्ट करने के लिए। तो बेटा ये देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी जनरली कहाँ पर प्रेजेंट है?
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड है आपकी, कैसी ग्लैंड होती है बेटा? अनपेयर्ड ग्लैंड होती है। यानी कि जनरली आपने 3 ग्लैंड्स पढ़ी थी ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। पहली सेमाइनल या सेमिनल वेसिकल्स, 2 थी, पेयर में थी। उसके बाद आपने क्या पढ़ी? प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड नेक्स्ट वन इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी आपकी पेयर में थी। जनरली आप इनको कोपर्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी पेयर में थी, सिर्फ यही एक ग्लैंड थी जो आपकी कैसी थी? अनपेयर्ड ग्लैंड थी, ठीक है। इसकी कोई पेयरिंग नहीं थी, यानी ये सिंगल ही ग्लैंड आपके प्रेजेंट थी। ये ग्लैंड बेटा क्या करती है? ये ग्लैंड आपकी एक मिल्की सिक्रेशन सिक्रेट करती है। इट सीक्रेट्स मिल्की सिक्रेशन, जिसका पीएच होगा 6.5, नियर अबाउट 6.5 इसका क्या होगा? पीएच होगा। एसिडिक पीएच है तो एसिड तो होंगे। इट कंटेन्स जनरली सिट्रिक एसिड। उस मिल्की सिक्रेशन के अंदर क्या होता है बेटा? सिट्रिक एसिड होता है, और वो सिट्रिक एसिड आपके स्पर्मेटोजोआ को नरिश करता है, नरिशेस आपके स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है बेटा? नरिश करता है टू स्विम करने के लिए ना, ठीक है। तो अभी हमें समझ में आया कि प्रोस्टेट ग्लैंड ने जो अपना सिक्रेशन रिलीज किया वो जनरली एसिडिक होगा। अब आप बोलोगे मैम एसिडिक सिक्रेशन होगा, स्पर्म किल हो जाएगा। बेटा एसिडिक सिक्रेशन के अंदर कुछ सिट्रिक एसिड्स वगैरह हैं जो आपके स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं, नरिश करते हैं। जैसे ही यहाँ से रिलीज होगा आगे आपकी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है जो क्या कर देगी? न्यूट्रलाइज कर देगी उस एसिड को। क्लियर है? तो यानी कि हमें समझ आया कि हमारे स्पर्मेटोजोआ को नरिश कर रही है। इट मीन्स अट्रैक्ट नहीं कर रही है स्पर्मेटोजोआ को, एग को भी अट्रैक्ट नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है? स्टिमुलेट कर रही है स्पर्म की एक्टिविटी को। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा? बी आंसर हो गया, ठीक है। तो चलें आगे फिर। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इन ह्यूमन आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन? आपने जो प्रोसेस पढ़ी है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, oogenesis ओवा, वैसे तो हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पर आपका क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte। फर्टिलाइजेशन, एंट्री ऑफ द स्पर्म, स्पर्म एंट्री के बाद आपका क्या है? वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? ओवम के अंदर, ठीक है। तो हम जनरली ग्राफियन फॉलिकल से आपका सेकेंडरी oocyte का बनना ही क्या है? oogenesis है। आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, जब वो एग भी रिलीज आपका oocyte रिलीज हो गया ग्राफियन फॉलिकल से, उसके बाद अगर इसमें स्पर्म की एंट्री होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? इसकी मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा? ओवम के अंदर, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि कौन सा ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे? ये पूछा गया है कि हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जो हुई है, यानी कि आपके स्पर्मेटोजोआ जो बने हैं कहाँ से बने हैं? आपकी जर्म सेल से, स्पर्मेटोगोनिया से बने। जर्म सेल के अंदर माइटोसिस हुई, स्पर्मेटोगोनिया बने। ये हैं आपकी जर्म सेल्स ना, माइटोसिस हुई, स्पर्मेटोगोनिया बने। टिल आपकी जो प्रोसेस हुई स्पर्मेटोगोनिया, आपके ए टाइप भी बनते हैं, बी टाइप भी बनते हैं। जो आपके ए टाइप है वो आपके जो एक्स्ट्रा जो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करेंगे। बी टाइप है उसके अंदर क्या होगा बेटा? अगेन ये मैच्योर होकर क्या बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
तो ये पूछा गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट होगी, मियोसिस फर्स्ट से क्या बनेंगे आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके अंदर मियोसिस सेकंड होगी, फिर आपके क्या बनेंगे स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट होकर के क्या बनते हैं स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। तो ये पूछा गया है ये पूरी प्रोसेस कौन से हार्मोन के अंडर आपकी इफेक्टिव है, कौन से हार्मोन की वजह से है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको गिवन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जनरली आपका क्या है पार्चुरेशन के अंदर, डिलीवरी के अंदर हेल्प करती है बेटा, ठीक है। उसके बाद है एफएसएच, एक बार इसको क्लीन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हार्मोन क्या है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये वो हार्मोन है जो आपके ग्राफियन फॉलिकल्स फीमेल के अंदर किसको मैच्योर करवाता है ग्राफियन फॉलिकल्स को, और वहां से रिलीज करवाएगा आपका सेकेंडरी oocyte, यानी कि इस प्रोसेस को इंड्यूस करते हैं ना कौन एफएसएच। अगर बात करें मेल्स के अंदर तो मेल्स के अंदर भी आपका एफएसएच है वो स्टिमुलेट करता है किसको स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करता है मेल्स के अंदर एफएसएच कर रहा है, लेकिन कौन सी सेल करती है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, जर्म सेल्स हैं, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपकी दो टाइप की थी ना सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियल जो लेयर है उसके अंदर जर्म सेल्स हो गई और आपकी क्या थी सेटोली सेल्स, ठीक है। तो यानी कि हमारी फॉलिकल्स को मैच्योर करवाना स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का फंक्शन है वो किसका होता है बेटा एफएसएच का। एसीटीएच क्या होता है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन जो हार्मोन है वो क्या करते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करने के बाद यानी कि इट इज एसीटीएच इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है और आपके किस पे एक्ट करते हैं ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से जो आपका एसीटीएच रिलीज हुआ है ये डायरेक्ट आपके एड्रिनल ग्लैंड पर जाकर क्या करता है एक्ट करता है। किडनी पर लोकेटेड है ना कौन शेप की ग्लैंड, उन पर जाकर के एक्ट करेगा और वहां से आपके क्या रिलीज करवाएगा कोर्टिकोइड्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरल कोर्टिकोइड्स, ये सभी कोर्टिकोइड्स रिलीज करवाता है कौन आपका एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होगा एसीटीएच की वजह से। एसीटीएच किसने रिलीज किया पिट्यूटरी ग्लैंड ने। नेक्स्ट है आपका आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आंसर हमारा एफएसएच हो चुका है, ये देख लेते हैं क्यों नहीं। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली आपकी किस पे एक्ट करता है इट एक्ट्स ऑन इंटरस्टिशियल सेल्स। अब इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होती हैं लेडिंग सेल्स जो हैं आपकी मेल्स के अंदर प्रेजेंट है, लेडिंग सेल्स को ही क्या बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल सेल्स। तो इंटरस्टिशियल सेल्स पर जाकर के एक्ट करता है कौन आपका इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है, एलएच को ही बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड पावर हाउस। स्पर्म के कौन से पार्ट को हम पावर हाउस बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है हेड,
सेकंड है नेक और थर्ड है आपका मिडल पीस एंड फोर्थ वन इज टेल। तो आपको देखकर बताना है कि कौन सा पार्ट है वो स्पर्म का पावर हाउस है। पावर हाउस बोला इट मीन्स उस पार्ट के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा। यानी वो पार्ट आपको कहीं ना कहीं से क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है स्पर्म को। अब एनर्जी कौन से पार्ट से प्रोवाइड होगी, जब तक हमारा स्पर्म का पूरा डायग्राम क्लियर नहीं होगा तब तक हम नहीं बता पाएंगे ना। तो चलो एक बार देख लेते हैं। ऐसा कुछ हमारा डायग्राम है। ये हो गया आपका हेड रीजन। हेड के अंदर आपका क्या है, एक्रोसोम। पीछे आपका न्यूक्लियस हो गया। एंटीरियर एंड पर क्या होगा बेटा, एक्रोसोम। पीछे क्या है, न्यूक्लियस। उसके बाद आपका ये जो पोर्शन होता है ये है आपका नेक। नेक के अंदर क्या है बेटा, सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है और एक क्या है आपका डिस्टल सेंट्रियोल है। डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, हंसना नहीं है, कोई बात नहीं ना, हमें मेन टॉपिक पर फोकस करना है, ड्राइंग पर नहीं, ठीक है। तो प्रोक्सिमल जो सेंट्रियोल है वो बेसिकली क्लीवेज में हेल्प करता है एंड डिस्टल सेंट्रियोल गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट। डिस्टल सेंट्रियोल क्या प्रोवाइड करता है बेटा, एक्सियल फिलामेंट प्रोवाइड करता है। ये एक्सियल फिलामेंट यहां पर ना आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका मिडल पोर्शन है ना, और मिडल पोर्शन के अंदर ये आपका है मिडल पीस। इसके अंदर आपका जो फिलामेंट है वो ऐसे कोइल्ड रहता है, किसके तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ ऐसे कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा जो येलो वाली स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई है। अब माइटोकॉन्ड्रिया आपका कहाँ प्रेजेंट है, मिडल पीस में प्रेजेंट है, जिसके चारों तरफ आपका एक्सियल फिलामेंट है वो कोइल्ड है। यानी कि हमें ये तो क्लियर हो गया कि नेक वाला रीजन तो सेंट्रियोल कंटेन करे ना, इट कंसिस्ट सेंट्रियोल, वहां पर आपकी एनर्जी प्रोवाइड वहां से नहीं की जा रही है। यहाँ पर एक्रोसोम है हेड में और न्यूक्लियस है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन आपका क्या है, हेड। मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्मेटोजोआ को टू स्विम, ठीक है। तो यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, मिडल पीस। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद यानी आपका जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte, वो रिलीज हो चुका है ग्राफियन फॉलिकल से, ठीक है। तो ओव्यूलेशन के बाद आपके ओवरी के अंदर कौन सा पार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट कर रहा है, इट मीन्स कोई ना कोई हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। कौन सा पार्ट है ऐसा जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन कर रहा है, यानी कि वो क्या सीक्रेट कर रहा है, हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, ये आपको देख करके बताना है। तो आपका बेटा जैसे आप जानते हैं क्या है, हमारा एग कहां से, oocyte कहां से रिलीज हुआ था, ग्राफियन फॉलिकल से, ठीक है। ऐसे मान के चलो ये ग्राफियन फॉलिकल से यहां से रिलीज हो गया आपका सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब इसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करते हैं, वापस से कोलैप्स कर जाते हैं और आपकी जो एंट्रम है उसको भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। कोलैप्सिंग के बाद क्या रिलीज होता है, यानी ये क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटम। अब ये कॉर्पस ल्यूटम है, ये आपके काफी सारे हार्मोन सीक्रेट करता है, जैसे कि रिलैक्सिन हो गया, ठीक है, इनहिबिन हो गया आपका, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हो गया। ये हार्मोन सीक्रेट कर रहा है कौन, कॉर्पस ल्यूटम। अब हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रहे हैं ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रह सके, रिलैक्सिन सीक्रेट कर रहा है, इट मींस हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। तो यही पार्ट है आपका जो किसकी तरह एक्ट कर रहा है,
एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ग्राफियन फॉलिकल्स, जिसको आपने क्या बोला था कि मैम ये बाद में ना कोलैप्स करके कॉर्पस ल्यूटम बना लेती हैं, और कॉर्पस ल्यूटम है हमारा हॉर्मोन्स रिलीज करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह किसने फंक्शन किया, रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल्स ने ही किसकी तरह फंक्शन किया, आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इन ह्यूमन अडल्ट फीमेल्स ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है फीमेल्स के अंदर, वो क्या करता है, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी टू सिक्रेट वैसोप्रेसिन, क्या ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि आप रिलीज करो कौन सा हार्मोन, वैसोप्रेसिन। सेकेंड ऑप्शन आपका गिवन है, इट कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पिट्यूटरी सॉरी आपका जो ऑक्सीटोसिन है वो बेटा पार्चुरेशन डिलीवरी जो एक्ट है, पार्चुरेशन मीन्स एक्ट ऑफ डिलीवरी, जो डिलीवरी एक्ट है उसके टाइम पर यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि डिलीवरी क्या हो जाए, पॉसिबल, इजीली पॉसिबल हो। ठीक है, तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है बेटा, ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो आंसर हमारा बी हो गया। क्या करता है बेटा, ये जो आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है, उस पर एक्ट करता है, जो पेल्विक बोन का जॉइंट है, ठीक है, आपकी लोअर पेल्विक बोन का जो जॉइंट है उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करता है, उसकी सॉफ्टनिंग करता है ना, ऐसे बोल सकते हैं हम, सॉफ्टनिंग करता है किसकी, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, आपका जॉइंट है पेल्विक बोन के बीच में, लेफ्ट और राइट के बीच में जो जॉइंट है उसको क्या करवाता है, सॉफ्ट करता है ताकि इजीली यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो हमारा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये क्या कर रहा है बेटा, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। अब थर्ड ऑप्शन हमारा गिवन है, इट इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, नहीं, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड की दो लोब्स है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये हो गया बेटा एंटीरियर लोब और ये हो गया आपका पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर जो लोब है वो सीक्रेट करता है आपका क्या, वैसोप्रेसिन हार्मोन भी और ऑक्सीटोसिन भी। नेक्स्ट है स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ नहीं करता बेटा, इट प्रोमोट्स द लेटिंग डाउन ऑफ मिल्क। अगर ये पूछा जाता कि कौन सा हार्मोन प्रोमोट करता है लेटिंग डाउन ऑफ द मिल्क, देन हम आंसर करते ये, यानी कि ये मिल्क को, जो मेमोरी ग्लैंड है उसकी ग्रोथ तो नहीं करता बट कहीं ना कहीं लेटिंग डाउन जो प्रोसीजर है मिल्क का उसके अंदर हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है, तो चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ spermatogenetic stage leading to the formation of sperms in mature human testes। mature human testes के अंदर आपको ना करेक्ट सीक्वेंस देखनी है इसके अंदर आपको, ठीक है, और करेक्ट सीक्वेंस देखकर बतानी है कि कौन सा प्रोसीजर आपका पहले हो रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं पहले, देन स्पर्मेटिड्स। बेटा स्पर्मेटिड्स तो लास्ट, स्पर्मेटोजोआ से जस्ट पहले बनते हैं आपके क्या, स्पर्मेटिड्स। एक बार हम अपना प्रोसीजर देख लेते हैं। ठीक है, ये है आपकी जर्म सेल्स, माइटोसिस हुआ, प्यूबर्टी की बात हो रही है बेटा, ठीक है, माइटोसिस के बाद आपके बने थे स्पर्मेटोगोनिया। क्या बने हैं, स्पर्मेटोगोनिया, टाइप ए एंड टाइप बी। एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे किससे, टाइप ए से, अगेन माइटोसिस होगी तो क्या बनेंगे आपके, एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, टाइप बी की, तो टाइप बी क्या करता है बेटा, इसके अंदर टाइप बी जो स्पर्मेटोगोनिया है वो मैच्योर हो जाएंगे किसके अंदर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। यानी ये जो स्टेज होती है ये आपकी क्या है, मैच्योरेशन फेज, सॉरी आपकी ग्रोथ फेज ना।
ये क्या है आपकी ग्रोथ फेज। ऊपर वाली क्या है मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद क्या हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर बेटा क्या होती है मियोसिस फर्स्ट और क्या बनते हैं आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है मान के चलो ये क्या है हमारे 46 या बोल सकते हो आप। ठीक है 46 क्रोमोसोम्स थे हाफ हो गए मियोसिस फर्स्ट के बाद। ठीक है 22 प्लस एक्स मान लो और एक में चला गया 22 और वाई क्रोमोसोम। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर वापस से क्या होगी मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड के बाद बनते हैं आपके क्या बनेंगे मियोसिस सेकंड के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या हुई मियोसिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गए आपके स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स क्या हो जाएंगे मैच्योर हो जाएंगे ना। मैच्योर होकर क्या बन जाएंगे आपके स्पर्मेटोजोआ। मैच्योरेशन के बाद क्या बनेंगे बेटा स्पर्मेटोजोआ। ठीक है यानी आप बोल सकते हो डिफरेंशिएशन हो गया ना। आफ्टर डिफरेंशिएशन स्पर्मेटिड से क्या बन जाएंगे आपके स्पर्मेटोजोआ। इस पूरी प्रोसेस को आपने बोला ना स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको बोलेंगे स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो बनता है इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये स्पर्मियोजेनेसिस है और ये आपकी पूरी प्रोसेस क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब देख लो आप सीक्वेंस क्या सबसे पहले स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं नहीं बन रहे ना सीक्वेंस गलत हो गई। नेक्स्ट है स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया। पहले स्पर्मेटोसाइट देन स्पर्मेटोगोनिया ये भी गलत हो गया। फर्स्ट क्या है स्पर्मेटोगोनिया देन स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी सेकेंडरी हो गए देन स्पर्मेटिड्स और फिर क्या बने हैं आपके स्पर्म्स बने हैं स्पर्मेटोजोआ। ये आंसर आपका क्या हो गया बेटा ठीक हो गया। उसके बाद है स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्म्स यानी कि यहाँ पर गड़बड़ कर दी ये स्पर्मेटोगोनिया बाद में और स्पर्मेटिड्स पहले दे दिया। ठीक है तो आंसर हो गया हमारा सी आंसर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी। ओवरी के क्लोजेस्ट पार्ट कौन सा है फेलोपियन ट्यूब का। तो आपका पहला ऑप्शन है एम्प्यूला सेकंड है इस्थमस थर्ड इज इनफंडिबुलम एंड डी इज सर्विक्स। ये किसका पार्ट है यूट्रस का है हो ही नहीं सकता। एक ऑप्शन गया फर्स्ट है एम्प्यूला इस्थमस और इनफंडिबुलम। ये तीनों पार्ट हमारे किसके हैं फेलोपियन ट्यूब के। तो देख लेते हैं बेटा ये हमारी फेलोपियन ट्यूब ये ओवरी हो गई। ठीक है ये यूट्रस। तो अब देखो ये क्या है आपका फिम्ब्री फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये है आपका जो फ्लास्क शेप पोर्शन है बेटा ये क्या होता है इनफंडिबुलम। फिम्ब्री ऑप्शन में है नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा इनफंडिबुलम। उसके बाद जो वाइडेस्ट पार्ट होता है ये क्या होता है बेटा आपका एम्प्यूला वाइडेस्ट पार्ट है इसका फेलोपियन ट्यूब का। और लास्ट वाला क्या है आपका जो नैरो पोर्शन है वो है आपका इस्थमस। तो ये काफी दूर हो गया पास पूछा है तो फिम्ब्री नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इनफंडिबुलम। चले फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। आपको फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट जो आपकी सेंटेंस है वो देखना है। ठीक है स्टेटमेंट देखना है। एक्रोसोम सर्व्स नो पर्टिकुलर फंक्शन यानी जो अभी हमने हेड पढ़ा था ना उसके अंदर आपका इंटीरियर पोर्शन पर क्या था बेटा एक्रोसोम। इंटीरियर पोर्शन पर आपका था एक्रोसोम जो हमने अभी बनाया था हेड रीजन के अंदर और फिर पीछे क्या था आपका न्यूक्लियस ना।
अब ये कह रहा है कि एक्रोसोम का कोई फंक्शन नहीं है बेटा। जब पेनिट्रेट करता है एग तो उस टाइम एक्रोसोम के अंदर क्या है आपके लाइसिन्स, लाइसिन्स बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं हाइलोयूरोनिडेज प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। ये एंजाइम्स एग को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, जो एग की मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो क्या एक्रोसोम का कोई फंक्शन नहीं है? गलत हो गया ऑप्शन। एक्रोसोम हैज ए कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पिरिसिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। अच्छा ठीक है, कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर है वो आपकी क्या है, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, वो पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है। नहीं, एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है वो पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। द स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोसोम डिसॉल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग द फर्टिलाइजेशन। इट इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो स्पर्म लाइसिन्स है जिसको मैंने आपको बताया हाइलो यूरोनिडेज प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, वो एग की जो एनवेलप है उसको क्या करने में हेल्प करते हैं, पेनिट्रेट या डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। एक्रोसोम सर्व्स एज ए सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग द स्पर्म टुवर्ड्स द ओवम। क्या ये सेंसरी स्ट्रक्चर का काम कर रही है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलें आगे, चलना ही है मैम, ये तो क्वेश्चंस तो करने ना हमें। ठीक है, नेक्स्ट है इफ फॉर सम रीजन, किसी रीजन से द वासा इफ्रेंशिया इन द ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वासा इफ्रेंशिया को आपने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो गैमेट कहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, द गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक नहीं जाएंगे आपकी गैमेट्स। आपने ध्यान रखना है किसको ब्लॉक किया है, वासा इफ्रेंशिया को ब्लॉक किया है बेटा। अब यही नहीं पता होगा कि वासा इफ्रेंशिया क्या है, कहाँ पर है, उसके ब्लॉकेज से स्पर्म कहाँ नहीं जाएगा, तो ऑप्शन कैसे चूज करेंगे हम? तो देखते हैं, ये टेस्टीज है, टेस्टीज के अंदर आपकी क्या है, कॉइल ट्यूब्यूल्स हैं जिनको आपने बोला सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, जो आपके कंपार्टमेंट्स थे टेस्टिकुलर लोब्यूल, उनके अंदर क्या है, आपके टेस्टिस के अंदर सबसे पहले कुछ कंपार्टमेंट्स है जिनको आप क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूल्स हैं जिनका क्या नाम है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मैं यहां पर बना रही हूं, इसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियल लेयर है। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। एक सेल आपको लार्ज दिख रही है, बाकी सारी इक्वल नजर आ रही है। तो ये हो गई आपकी जर्म सेल्स, ये हो गई सेटोली सेल्स। ठीक है बेटा, और बीच बीच में जो ये स्पेस है इसमें आपकी होती है लेडिग सेल्स। कौन सी सेल्स? लेडिग सेल्स। ठीक है, लेडिग सेल्स क्या रिलीज करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस आपकी कौन सी सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं, जर्म सेल्स। सेटोली सेल क्या करती है, स्पर्मेटो जो लास्ट में बना था आपका, लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें, उसको नरिश करता है कौन, सेटोली सेल्स। जैसे ही लीडिंग सेल ने टेस्टोस्टेरोन रिलीज किया, सेटोली सेल तुरंत एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करती है ताकि वो जो टेस्टोस्टेरोन है वो कहां पर एंटर कर जाए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। और उसके बाद आपकी जर्म सेल से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो यानी कि यहां पर घूम फिर के टेस्टोस्टेरोन को अंदर जाना है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करना है। आपके स्पर्म्स बन गई, सेटोली सेल्स ने उनसे सेटोली सेल से नरिशमेंट ले लिया और देन वो आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल गए। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो नेटवर्क होता है बेटा, उसको बोलते हैं रीटे टेस्टिस। इस रीटे टेस्टिस से आपकी लगभग 20 के अप्रोक्सीमेट ट्यूब्यूल्स बाहर निकलती हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, वासा इफ्रेंशिया।
वासा इफ्रेंशिया, ये मैंने आपको जूम करके बनाकर दिखाया है, वासा इफ्रेंशिया लीड्स इनटू ए फाइन ट्यूब्यूल नॉन एज एपिडाइडेमिस। उसको क्या बोलोगे आप? एपिडाइडेमिस। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, देन हमारा रीटे टेस्टिस में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का क्या है, नेटवर्क बना था। हर एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है और बाहर जानी है आपकी 1। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, रीटे टेस्टिस के बाद नेक्स्ट जो आपकी ट्यूब्यूल थी वो क्या थी, वासा इफ्रेंशिया, और वासा इफ्रेंशिया लीड्स इनटू एपिडाइडेमिस। एपिडाइडेमिस के बाद यहां पर मैं बना रही हूं बेटा, एपिडाइडेमिस के बाद आपकी जो डक्ट निकलती है उसको बोलते हैं वास डिफरेंस, प्लूरल है तो वासा डिफरेंसिया। ठीक है, वासा डिफरेंसिया जैसे ही सेमाइनल वेसाइकल के साथ ये देखो इधर से आ रही है आपकी सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल की अपनी डक्ट है, दोनों मर्ज होकर एक नई डक्ट के अंदर स्टार्ट हो गई। जैसे ही सेमाइनल वेसाइकल ने अपनी डक्ट, सेमाइनल डक्ट या आप सेमिनल डक्ट बोलते हो, इसको डी से डिनोट कर रही हूं, इसके साथ आपकी वास डिफरेंस ज्वाइन हुई, तुरंत एक नई डक्ट बना लेती है जिसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। और इजैक्यूलेटरी डक्ट फाइनली लीड्स इनटू यूरेथ्रा। किसमें जाएगा? इट लीड्स इनटू यूरेथ्रा। यानी कि अभी हमें सीक्वेंस का थोड़ा सा समझ में आया कि सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, देन रीटे टेस्टिस, देन आपकी वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडाइडेमिस, और उसके बाद आपका वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस जैसे ही सेमाइनल डक्ट, सेमिनल डक्ट के साथ कनेक्ट होती है तो आपका बन जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब देखना है, हमने ब्लॉक किया है वासा इफ्रेंशिया को, चलो ब्लॉक कर देते हैं वासा इफ्रेंशिया, इस रीजन को आपने ब्लॉक कर दिया। अब देखिए कि आपकी कहां से कहां तक स्पर्म नहीं जाएगा। क्या टेस्टिस से एपिडाइडेमिस? बिल्कुल ठीक है, एपिडाइडेमिस तक नहीं पहुंच पाएगा। टेस्टिस से आ रहा था रीटे टेस्टिस एंड देन फिर जा रहा था एपिडाइडेमिस में, वो नहीं पहुंच पाएगा। बी ऑप्शन, एपिडाइडेमिस टू वास डिफरेंस। अरे एपिडाइडेमिस में ही नहीं जाएगा तो वास डिफरेंस में कहां से जाएगा? ओवरी से यूट्रस में, ये ऑप्शन ही नहीं है। वेजाइना टू यूट्रस, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? टेस्टिस टू एपिडाइडेमिस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोनेडोट्रोपिन GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन है, ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन। GnRH कौन सिक्रेट करता है बेटा? हाइपोथैलेमस ग्लैंड सिक्रेट करती है, नीडेड इन द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में चाहिए। क्यों चाहिए? किस पे एक्ट करता है? GnRH है वो डायरेक्ट किस पर एक्ट करता है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लॉब से रिलीज करवाता है FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है और oogenesis के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या गिवन है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ LH एंड FSH, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और FSH सीक्रेट करवाता है, नहीं, FSH तो आपका इंटीरियर रिलीज करती है, ऑप्शन ही गलत है। सी ऑप्शन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ LH एंड रिलैक्सिन। कौन सी ग्लैंड से करवा रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। रिलैक्सिन हार्मोन आपका किससे प्रोड्यूस होगा? कॉर्पस ल्यूटम से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ LH एंड ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर रिलीज करती है बेटा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? फर्स्ट। FSH और LH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो जाकर के आपका क्या करेगा? फॉलिकल्स को मैच्योर करेगा। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब आपको हैप्लॉइड सेल्स देखनी है। प्राइमरी oocyte कैसा होता है बेटा? हैप्लॉइड।
सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड। स्पर्मेटिड्स भी क्या है? हैप्लॉइड। क्या प्राइमरी oocyte हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि आपके मैच्योरेशन फेज, आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद कौन सी फेज आती है? ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के अंदर डेवलप हुआ। कैसे हुआ एक बार देख लेते हैं बेटा इसका पूरा प्रोसीजर, फिर आपको समझ आएगा। सबसे पहले आपकी क्या है? जर्म सेल्स, माइटोसिस होगी, क्या बनेंगे? ऊगोनिया, मैच्योर हो जाएंगे, क्या बनाएंगे? प्राइमरी oocyte। फीटल लाइफ के अंदर हो रहा है बेटा, ये कहाँ हो रहा है? फीटल लाइफ के अंदर। इसके अंदर अब बर्थ स्टार्ट तो हो जाती है मियोसिस पहले ही, लेकिन वो अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज फर्स्ट पर। प्रोफेज फर्स्ट पर आकर के अरेस्ट हो जाती है ना बेटा। अब प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होगा? ये आपका हो गया बर्थ से पहले, ठीक है। अब बर्थ के बाद आपका जैसी प्यूबर्टी स्टेज आएगी, आपकी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद प्राइमरी oocyte से क्या बनेंगे? आपकी सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। क्योंकि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगी ना बेटा। कौन सी? अनइक्वल। इक्वल साइटोकाइनेसिस होती तो आपकी पोलर बॉडी नहीं बनती। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। देन उसके बाद आपका क्या होगा? मियोसिस सेकंड स्टार्ट तो हो जाएगी, बट अरेस्ट एट मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड पर आकर के ना क्या हो जाती है? अरेस्ट। अब मेटाफेज सेकंड के बाद आपकी क्या होगी? जब तक सेकेंडरी oocyte के साथ में स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एंट्री नहीं होगी स्पर्म की, तब तक ये किसमें नहीं होगा? कन्वर्ट नहीं होगा ओवम में और आपकी सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी और ओवम तब तक नहीं बनेगा जब तक स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अब देख लीजिए 2n आपका मियोसिस से पहले होगा, मियोसिस के बाद आपकी n स्टार्ट हो जाएगी, हैप्लॉइड कंडीशन आ जाएगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बने थे आपके? मियोसिस के बाद बने थे ना, अभी हमने लास्ट उस क्वेश्चन में देखा था। फर्स्ट पोलर बॉडी भी क्या है बेटा? आपकी हैप्लॉइड है। ओवम भी क्या है? हैप्लॉइड है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है? हैप्लॉइड। स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं? डिप्लॉइड। आपको एक ही गलत मिल गया। फर्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे होते हैं बेटा? डिप्लॉइड। सेकेंडरी हैप्लॉइड है। सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है, बट ये गलत हो गया ना फर्स्ट ऑप्शन इनके अंदर। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following secretes a hormone relaxin during the later phase of pregnancy? प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन सा आपका एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा था? कॉर्पस ल्यूटम। और कॉर्पस ल्यूटम से ही क्या रिलीज हुआ था हमारा? रिलैक्सिन हार्मोन, जो क्या करता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस पर एक्ट करता है ताकि डिलीवरी के टाइम पर क्या हो सके? यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर सके। सॉफ्टनिंग करते हैं ना, ठीक है। तो ये वैसा ही कुछ मिलता हुआ सा क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। हमारा 15 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मियोटिक डिवीजन ऑफ, एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte का कंप्लीट होगा, कब होगा? एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम। ये ठीक है, हमने अभी जस्ट हमने क्या की है? oogenesis की प्रोसेस डिस्कस की है। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैंने कहा था मियोसिस सेकेंड है वो आपकी अरेस्ट हो जाती है ना मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड पर आकर के अरेस्ट हो जाती है मियोसिस सेकेंड, ठीक है। यानी सेकेंडरी oocyte और आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी। अब जब तक इसके अंदर स्पर्म की एंट्री नहीं होगी,
प्रायर टू द स्पर्म एंट्री, स्पर्म की एंट्री से पहले ये कन्वर्ट नहीं होगा किसके अंदर, ओवम के अंदर। जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी, मियोसिस सेकंड क्या हो जाएगी, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म मियोसिस सेकंड आपकी क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीट। और आपका ऊ साइट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ओवम के अंदर। तो यही पूछा हुआ है, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म, उस टाइम पर, या एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन, प्रायर टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले बिल्कुल नहीं होगा, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन, कोपुलेशन के टाइम पर, या स्पर्म जब फ्यूज करेगा उस टाइम पर, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम, उस टाइम पर आपका मियोटिक सेकंड है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है बेटा। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका कंसेप्ट कभी भी आपको प्रोडक्टिव प्रूव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। करेक्ट सीक्वेंस देखनी है कि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, कैसे हो रहा है, आपकी सीक्वेंस देखनी है। तो सबसे पहले अभी जैसे हमने उस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, सबसे पहले क्या था हमारा, टेस्टिस के अंदर, फिर एपिडाइडमिस में नहीं, टेस्टिस के बाद हमारा जो आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थी, क्योंकि ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो पहले बता रखा है। उसके बाद आपकी थी रीटे टेस्टिस, देन था वासा इफ्रेंशियास, 20 के जो आसपास आपकी ट्यूब्स थी, फिर आपकी एपिडाइडमिस, और देन वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जब इजैकुलेटरी डक्ट कब बन जाती है, जैसे ही सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट इसके साथ में मर्ज होती है, ये सेमिनल वेसिकल, ये आपकी सेमिनल वेसिकल डक्ट, ये आपकी है वास डिफरेंस। और जैसे ये मर्ज होकर आपकी आती है इसका सिक्रेशन लेकर, तो आपको क्या नई डक्ट मिलेगी, उस डक्ट का नाम क्या होगा, इजैकुलेटरी डक्ट। और उसके बाद इट लीड्स इनटू यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं हम, यूरेथ्रल मीटस। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्या, बी ऑप्शन। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वासा इफ्रेंशिया डायरेक्ट, रीटे टेस्टिस गायब है, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडाइडमिस, वही रीटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया को इन्होंने मिस कर दिया। तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या है बेटा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। कॉलम फर्स्ट और सेकंड आपको मैच करना है। प्लेसेंटा, ठीक है, क्या करता है प्लेसेंटा, ये देखना है। HCG, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जो हार्मोन है, ठीक है, प्रेगनेंसी स्टेज के अंदर रिलीज होगा। HPL रिलीज होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल जो हार्मोन है, लैक्टोजन हार्मोन, ये भी कौन रिलीज करता है, प्लेसेंटा ही। तो प्लेसेंटा मैच करेगा आपसे किससे बेटा, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। नेक्स्ट है जोना पेल्यूसिडा, ये एग है आपका, ये आपकी ग्रेनुलोसाइट्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद स्पेस, स्पेस क्या होता है, पेरीविटेलाइन स्पेस। पेरीविटेलाइन स्पेस के बाद आपकी जो लेयर है वो क्या है, जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के बाहर जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी बेटा, कोरोना रेडिएटा। तो ये आपका एक ओवम का डायग्राम है। तो आपको देखना है कि जोना पेल्यूसिडा किसकी लेयर है, ओवम की। तो यानी कि लेयर ऑफ द ओवम क्या हो गई, जोना पेल्यूसिडा। बी मैच कर रहा है किससे, थर्ड से। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है, जो आपको मैंने कहा था पेनिस को लुब्रिकेट करती हैं, या और दूसरा एसिडिक कंडीशन को, जो यूरिन के बाद एसिडिक कंडीशन हो गई है उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। कौन, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यानी कि लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड एनवायरमेंट इज द फंक्शन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। कॉपर्स ग्लैंड भी जिनको आप बोलते हैं। उसके बाद है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या रिलीज करती है, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती हैं। तो मैच कर लिए, ए का क्या है आपका सेकंड ऑप्शन है, यही ऑप्शन है सेकंड, और कोई भी ऑप्शन नहीं है। बी किससे मैच कर रहा है, थर्ड से। सी मैच कर रहा है आपका
फोर्थ से और डी मैच कर रहा है आपका फर्स्ट से। तो ये ऑप्शन क्या हो गया बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इट मीन्स वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनी थी। ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम पर ही बनती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी है, परमानेंट नहीं है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो फॉर्म होगी उसके, यानी कि हमारा जो कॉर्पस ल्यूटम है जिसको हमने एंडोक्राइन ग्लैंड बोला था, उसके दो फेट होते हैं बेटा। यही है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड टेम्परेरी ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसके दो फेट है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता, डजंट टेक प्लेस, तो क्या होगा आपका, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये डिजेनरेट हो जाएगा फॉलिकल्स। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपका कॉर्पस ल्यूटम क्या जो फॉलिकल्स हैं, रिमेनिंग फॉलिकल्स हैं, वो क्या बना लेंगी, कॉर्पस ल्यूटम्स। जो ग्राफियन फॉलिकल्स थी रिमेनिंग, उन्हीं से क्या बना था बेटा, कॉर्पस ल्यूटम। अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो डिजेनरेट हो जाती है, अगर हो गया तो ये परसिस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर रहेंगी और क्या रिलीज करेंगी बेटा, हार्मोन रिलीज करेगी। ठीक है, तो यानी टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है आपकी, कॉर्पस ल्यूटम। क्लियर है। तो चलिए फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, स्पर्मेटोजोआ आर नरिश्ड ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। कि स्पर्मेटोजोआ कहाँ से नरिशमेंट लेकर आते हैं अपनी डेवलपमेंट के टाइम पर। मैंने आपको बताया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको दो टाइप की सेल्स बना करके दिखाई थी। ये हो गई आपकी सर्टोली सेल्स और ये हो गई बेटा आपकी जर्म सेल्स। जर्म सेल्स से क्या बना था, जर्म सेल के अंदर क्या हुई थी, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर आपके क्या बने थे बेटा, स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से आपने बना लिए थे स्पर्मेटोजोआ। अब ये स्पर्मेटोजोआ किससे नरिशमेंट लेने के लिए जाते हैं, सर्टोली सेल से क्या लेते हैं, नरिशमेंट। और आफ्टर नरिशमेंट ये रिलीज हो जाएंगे इन द ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मिएशन। सर्टोली सेल से स्पर्मेटोजोआ का नरिशमेंट लेकर वापस से इसके ल्यूमन में आना, इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मिएशन। अब ये स्पर्मिएशन कहाँ से हुई थी, स्पर्मेटोजोआ ने एंट्री की, सर्टोली सेल्स पर नरिशमेंट लिया और सर्टोली सेल से वो लेकर के वापस से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में आ गए। तो नरिशमेंट के लिए कौन सी सेल्स आपका फंक्शन कर रही हैं, सर्टोली सेल्स। क्लियर है बेटा। इंटेस्टाइनल सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और नन ऑफ द अबव। अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आराम से हम आंख बंद करके, आंख तो बंद नहीं करेंगे, खोलकर ही मार्क करेंगे। ठीक है, तो इजीली हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे बेटा अपने कंसेप्ट्स को क्लियर किए बिना आप क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट्स को क्लियर करें, देन अपने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए फिर ऐसे ही हम नेक्स्ट सेशन में मिलते रहेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए देखते रहिए। ओके।